रमा जी अपनी यमुना का सिर गोद में लिए शून्य में देख रही हैं। उन्हें आज भी याद है जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थीं, जब उनकी सास उनका स्वागत कर उनकी आरती उतार रही थी। तब नन्ही यमुना यमुना उनकी छोटी ननद, जो दिमाग से जरा सी कमज़ोर थी, आकर अपनी माँ से जिद करने लगी कि अपनी भाभी की आरती तो मैं ही उतारूंगी। तब उनकी सास ने उससे कहा, ये तेरी भाभी ही नहीं, आज से तेरी माँ भी है। देख, अपनी भाभी को जरा भी तंग न करना। कल मैं रहूं या ना रहूं, क्या भरोसा है। इतना सुनकर यमुना ने कहा, ठीक है, तब तो आज से ये मेरी भाभी मान हुई। इतना कहकर नन्ही यमुना खिलखिलाकर हंसने लगी। रमा जी की सास ने रमा से भी कहा, अब आगे से मेरी इस पगली यमुना का ध्यान तुझे ही रखना है। इस तरह रमा को नए घर में आते ही ननद के रूप में एक सहेली, एक छोटा बच्चा मिल गया, जो हर समय उसका ध्यान रखता, मन लगाए रखता। कुछ समय बाद रमा के सास ससुर भी परलोक सिधार गए। रमा भी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन रमा के लिए उसका पहला बड़ा बच्चा यमुना ही थी। वो अपने बच्चों से पहले यमुना को ही खिलाती, लोरी गाकर सुनाती। यमुना भी अपनी भाभी माँ का बहुत ध्यान रखती। हर सुख दुख में दोनों ननद भाभी साथ रहती। भाभी सो जाती तो यमुना बच्चों को डांटती कि जरा भी जो शोर ना करें, नहीं तो यमुना बुआ पिटाई कर देगी, समझे ना। झूठ मूठ का डराती। कभी रमा के सिर में दर्द होता था, उसका सिर दबाती, सिर की मालिश करती। रमा के लाख मना करने पर भी कभी उसे अकेला न छोड़ती। यमुना दोनों बच्चों का भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती। सब कुछ तो समझ आती थी यमुना को, पर बस कुछ दिमाग में ऐसी कमी थी, या कह लो कि थोड़ा सा अलग थी समाज से, कि उसका ब्याह न हो सका। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमा के दोनों बच्चों की भी शादी हो गई। अब रमा का शरीर भी थकने लगा था। उसे अब बड़ी फिक्र होती कि समय रहते भगवान यमुना को उसके सामने ही अपने पास बुला ले, नहीं तो यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी पगली ननद का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसके काम करेगा। पर विधाता ने तो कुछ अनोखा ही लिखा था। रक्षाबंधन का दिन था। रमा की बेटी भी रक्षाबंधन मनाने घर आई हुई थी। यमुना ने भी अपने भैया भाभी भतीजे को राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्यौहार सभी ने बहुत प्रेम से मनाया। तभी थोड़ी देर के बाद अचानक रमा का पोता ध्रुव सड़क पर गुब्बारे वाले के पीछे दौड़ने लगा। सामने से तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही थी। जब यमुना ने देखा तो बहुत तेजी से बच्चे को बचाने के लिए भागी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बच्चे को वो एक तरफ कर खुद यमुना गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। रमा जी बदहवास सी अपनी लाडली ननद यमुना के पास दौड़ी आईं। यमुना का सिर अपनी गोद में रख लिया। यमुना को भी अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन यमुना ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना। आज मुझे फिर से वह बचपन वाली लोरी सुना दो। आज मैं निश्चिंत होकर सोना चाहती हूँ। रमा जी वो लोरी गाना नहीं चाहती थी, पर उनका गला रूंध गया। वो रोते रोते ही गाने लगी, छनक छनक करती आजा री निंदिया रानी, मेरी लाडली यमुना को सुला जा री निंदिया रानी। इससे आगे गा ना सकी। कहने लगी, मैं तो बेकार में ही तेरी फिक्र करती रही, समझ न पाई कि अरे यमुना,
तू तो सच में हमारे लिए भाग्यशाली रही। अपना जन्म जन्म का कर्जा उतार गई। हर सुख दुख में बिन बोले साथ निभाती रही। अपनी जान देकर अपने भाई के घर के चिराग को आज रक्षाबंधन पर रोशन कर गई। धन्य है रे तू यमुना, तू धन्य है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।